जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। यह महिला जिसे आप देख रहे हैं, ये दोनों महिलाएं जो कि फ्रॉड हैं एक तरीके से, और इन महिला के साथ ये पुरुष जो खड़ा हुआ है यह भी फ्रॉड है। इन लोगों ने लोगों के साथ में इस महिला को इसको एडवोकेट बताया जा रहा है, और यह एडवोकेट बन करके लोगों को ठग रही हैं। ये सभी मिलकर के एक गैंग बना करके गुरुग्राम के अंदर अपैरल हाउस में आए थे, और 17 और 18 तारीख को इन्होंने एक प्रदर्शनी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। इसके बावजूद पुलिस में कोई कार्रवाई ना होने पर जब लोग भड़के तो कमिश्नर ऑफिस जाकर के उन्होंने गुहार लगाई, जहां पर जाने के बाद में उनकी जांच तो शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक खबर लिखे जाने तक, खबर बनने तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, मीडिया के साथ भी इन लोगों ने बदतमीजी की। इसके साथ ही इन लोगों ने कहा कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, जबकि बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि इन्होंने पैसे लिए हैं हजारों रुपए कई कई लोगों से, और 50-50 हज़ार रुपये तक की जो दुकानें इनको दी गई थी स्टॉल लगाने के लिए 2 दिन के लिए, उसके बावजूद इनको कोई ग्राहक नहीं मिला। और जो ग्राहक इन्होंने दिए हैं वो खुद इनके अपने रिश्तेदार ही हैं, जिससे कि इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इनके यहाँ पर स्टॉल लगाने के बावजूद कोई इनको फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि पूरे भारत से लोग इन्होंने बुलाए थे, पंजाब, हिमाचल, गुरुग्राम, हरियाणा से, दिल्ली से, गुजरात से, और भी कई अन्य स्टेट के लोगों को इन्होंने बुला के ठगा है यहाँ पर। बावजूद इसके इनके 420 का केस बनता है। इसके पुलिस जो है अभी कार्रवाई ही कर रही है, कोई एफआईआर इस बारे में दर्ज नहीं हो पाई है। पुलिस की इसी ढील हवाई के कारण से ही ऐसे लोग बच जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने आराम से शांति के साथ ये लोग बैठे हुए थे, और लोगों के साथ मारपीट भी कर रहे थे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि मारपीट करने के बावजूद ये लोगों के साथ में इस तरह से यहाँ पर अपनी जो दुकानदारी है वो चला रहे हैं, बेरोक टोक चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे चला रहे हैं अगर इसको कहा जाए तो। क्योंकि यदि पुलिस सख्ती से ऐसे लोगों के साथ पेश आए तो ऐसे लोग दोबारा से गुरुग्राम के अंदर पैर भी ना रखने पाए। अपैरल हाउस में 2 दिन की प्रदर्शनी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने के बावजूद यह महिला अभी तक खुलेआम घूम रही है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की गई है, ना ही कुछ और किया गया है। देखिए खास खबर, जनता का व्यू आप खुद सुनिए, कितने परेशान है लोग। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख कर दिया कि 200 प्लस होर्डिंग्स लगेंगी, बैनर्स होंगे, मीडिया, प्रिंट मीडिया पे प्रमोशंस होंगी, 10 पॉइंटर्स 9 पॉइंटर्स लिख कर दिए। उसके बाद इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया प्रमोशन के लिए। बोला 2500 प्लस फुटफॉल होएगा, यहाँ पे मुश्किल से 100-200 लोग आए होंगे, वो भी हमारे कॉल से रिकॉर्ड्स है। अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके हमने यहाँ पर बुलाया कि विजिट कीजिए। ये लास्ट टाइम सेम चीज़ सितंबर में भी हुई थी, और सितंबर में भी लोगों के साथ यही 4 से 5 महीने भी ये चीज हुई थी। हमें गार्ड्स ने हमें बताया है कि सेम चीज पहले भी हो रही है। टोटल ये इनका एक ट्रांजैक्शन में 10 से 15 लाख रुपए का फ्रॉड है। ये हर 1 महीने में एक बार करते हैं। तो अगर आप इसकी जांच पूरी होगी तो ये करोड़ों का पूरा फ्रॉड निकलेगा। हमने इसकी कंप्लेंट कर दी है पुलिस में भी, और हर जगह कमिश्नर ऑफिस में भी कर दी है, लेकिन अभी तक हमारी 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम दिन रात भूखे प्यासे यहाँ पर घूम रहे हैं, बट कोई। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम आकाश चौधरी है, मैं गुड़गांव का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पर लोग कलकत्ता से आए हैं, पंजाब से आए हैं, काफ़ी जगह से, बहुत दूर दूर से 1-1 लाख रुपए करके। जैसे कि ये मैम आई है, रोहिणी से आई है, इनके साथ भी चीट और फ्रॉड। हमारे साथ यहाँ पे कंप्लीट फ्रॉड, कंप्लीट चीट हुआ है। हमसे पैसे लिए गए, प्रमोशनल इवेंट का बोला गया, एक प्रमोशनल इवेंट नहीं हुआ है। उनको गाली दी जा रही है, इनको मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे रात को मारने की धमकी दी गई है यहाँ पर, और हमारे सुबह से 102 बुखार में मैं यहाँ खड़ी हूँ कि एक एफआईआर लॉन्च हो जाए, कुछ कार्रवाई हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। इनकी स्टॉल फिर से है नवंबर में, इन्होंने फिर से लोगों से 70% एडवांस ले लिया है। अपैरल हाउस वाले इनको यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अपैरल हाउस वाले यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए ऐसे फ्रॉड लोगों को? ये क्या फ्रॉड है? हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, हम पैसा उठाकर यहाँ पे काम करते हैं। घर हाउसवाइफ हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या इस चीज के लिए कि हमारे साथ फ्रॉड हो इस चीज का? ये मैडम भी आई हैं, आप इनसे पूछिए क्या मैम आप सेटिस्फाइड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो यहाँ पहली बार लगाया है, और हमने 26,000 रुपये दिए हैं, और 6,000 रुपये हमारा ऊपर से लग गया आने जाने का खर्चा। मैं ईस्ट दिल्ली से आई हूँ, और हमारा यहाँ पे 6,000 रुपये भी सेल नहीं हुआ है। बोला था कम से कम 2,000 की फुटफॉल होगी, बोला था 2,000 की कम से कम फुटफॉल होगी। 2,000 लोग आएंगे। हाँ, यहाँ पे 200 भी नहीं आए। 200 लोग भी नहीं आए यहाँ पे, और जो आए वो सारे स्टॉल वालों के रिलेटिव्स ही हैं। उन्होंने आपस में शॉपिंग करी है, तो हमारा 6,000 का सेल हुआ है।
अदरवाइज हम यहाँ पे कोई फुटफॉल नहीं है, सब चीटिंग है इन लोगों की। कमाना तो दूर की बात है, हम तो 50% रिकवर मांग रहे हैं कि हमारे को 50% वापस दे दो। 50% मांग रहे थे कि हमारा 50% वापस कर दो, हमें कल स्टॉल नहीं लगानी। हमने आज अपनी स्टॉल यहाँ लगाई भी नहीं है, लेकिन अब हमें या तो 100% रिफंड करें या इनके ऊपर पूरी जांच हो और इसका समाधान जल्द से जल्द हो। सीएम ऑफिस में भी हमने आज कंप्लेंट डाल दी है। कल उन्होंने बोला है सुबह 9 बजे तक हमें सोल्यूशन देंगे। अब कल सुबह 9 बजे का भी वेट है हमें कि सीएम ऑफिस है, क्योंकि हमने कमिश्नर पे भी कंप्लेंट डाल दी है, एसएचओ में डाल दी है, सीएम ऑफिस में डाल दिया। अब इससे ज़्यादा तो हम मोदी जी के पास तो नहीं जा सकते कंप्लेंट करने। तो मेन है कि हमें सोल्यूशन चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमारे कमिश्नर साहब विकास अरोड़ा जी के पास। हाँ जी बिल्कुल, विकास अरोड़ा जी के पास गए थे। विकास अरोड़ा जी ने एसएचओ को फ़ोन किया हमारे सामने कि इनको आज ही इनका सुलटारा करो, या तो एफआईआर दर्ज कीजिए। ये विकास अरोड़ा जी की वर्डिंग है, या तो आज एफआईआर दर्ज कीजिए या फिर आप इनको सोल्यूशन दीजिए। ना हमें सोल्यूशन मिला, ना हमारी एफआईआर दर्ज हुई, कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पर घूम रहे हैं। मेरे साथ टोटल 40 लोग हो रहे हैं, सब लोग का सेम हाल है। मतलब मैं इसमें बिल्कुल स्पीचलेस हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ अब यहाँ पर आके। नहीं कर रही है, पुलिस भी इन्हीं का साइड ले रही है कि प्रोसेस है। प्रोसेस सुबह से लेकर रात हो गई, प्रोसेस इनको है, ये हमें रात में बताना याद आया। हम सुबह से बैठे तब इनसे नहीं बताया गया। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि पुलिस की मेरी भगत है, लेकिन अब हमें कंपनसेशन तो देना नहीं है। इनका ये आइडिया है कि आप एफआईआर कर दो, कोई भी या तो कलकत्ता से या चंडीगढ़ से कोई भी वापस नहीं आएगा इनके कोर्ट में। तो इनको ये बात पता है, इसीलिए कह रही है आराम से खुलेआम कह रही है एफआईआर कर दो, क्योंकि केस चलता रहेगा, कौन टाइम वेस्ट करने आएगा इनके पास। इसीलिए ये कोई हल नहीं निकाल रही है। FIDA is complete cheat and fraud। उन्होंने सिर्फ पैसा खाया है लोगों का, जो भी लिखा था वो कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। एकदम घटिया सर्विस, ना खाने पीने का कुछ, ना पानी का कुछ, किसी चीज का कुछ नहीं। और बात करने का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। जो ओनर है उसको हम लोगों को किया गया है, फ्रॉड करते हैं। आज सीधा फैशन है, कल को बिल्कुल कोई और भी हो सकता है, उसको बैन कर देना चाहिए। उनका टारगेट क्या है? 8 लाख रुपए उठाए, जितना कमाना था कमा लिए। अब बोले हम 30-40 हजार रुपया कोर्ट कचहरी में खर्चा करेंगे, वकील रख लिए, तो मेरा तो हो गया ना काम। इनके पास जीएसटी नंबर भी नहीं है, 4 लाख जीएसटी भी नहीं है। 4 लाख रुपया कमा लिए, 40,000 रुपये से खर्चा कर देंगे। राइट एकदम। और ये टोटल 2 दिन की इनकी कमाई है, 2 दिन में 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। और ये पूरा फ्रॉड चल रहा है, इस पे तुरंत जांच होनी चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए आज के आज ही। बट हम थक गए हैं बोल के, इसलिए हम मीडिया का रास्ता ले रहे हैं कि हमें सोल्यूशन चाहिए। और हमें अपना सोल्यूशन से अच्छा आगे और कोई ना मरे, उसके लिए है। और हम चाहेंगे कि सुनिए ना, सब बता रहे 40 आए ना, उसमें 20 जन लोन लेके आए हैं। नहीं, देखिए मेन बात ये होती है, जब आप एग्जीबिशन लगाते हो आप सेल के लिए लगाते हो, ठीक है। अगर आप फॉल्स कमिटमेंट करके लोगों को बुला रहे हो और 2 दिन यहाँ पे लोग सुबह से खड़े हुए हैं, सुबह कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो जो आपकी कमिटमेंट एटलीस्ट वो तो फुलफिल करो। और लोग यहाँ हमसे कुछ बेफजूल नहीं मांग रहे, वो ये बोल रहे थे कि आप हमें रिफंड दे दो हमारा, क्योंकि आप अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाए हो। उसके अलावा वो हमसे गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी तरीके से बात कर रहे हैं। 70 साल की लेडीज को गाली दे रहे हैं। हाँ, गाली दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। ये फिदा हो, अदा हो, कोई कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ये जो लेडी है, शी शुड नॉट बी डूइंग दिस। कीर्ति रजौरिया नाम है। आप वो अपना नाम चेंज करके भी अगर आगे करना चाहें, उनका फेस सामने आना चाहिए कि कोई किसी और कोई प्रॉब्लम फेस ना हो जो हम कर रहे हैं आज। फोटो में शेयर कर दूँ। और और उनका जो स्टाइल है ना, जो क्रिमिनल का होता है ना, उनको पूरा चीज पता है, कहाँ पे क्या चीज लूपहोल है, उनको सारा चीज पता है। हाउ टू हैंडल मीडिया, हाउ टू हैंडल पुलिस, हाउ टू हैंडल बोल दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पुलिस किसका नाम लिया? मैंने तो नाम लिया ही नहीं। हाउ टू हैंडल मीडिया, देन हाउ टू हैंडल पुलिस उनको सब आता है, उनको सब आता है। उनको किसी चीज से वो कोई टोटल आर्गुमेंट इतनी रिजिड उनको सब है। एडवांस पेमेंट दी है मैंने। 7-8 का एग्रीमेंट भी वापस लाई। एक यहाँ पे पेमेंट में ना वो बता दो। एक यहाँ पे बुकिंग है, एक मेरी लीला में बुकिंग है। मैंने एडवांस पेमेंट किया हुआ है, फिर भी इन्होंने मेरे से 10,000 चार्ज किया कि नहीं आपकी झलक की पेमेंट पूरी हुई है, इसकी पेमेंट पूरी नहीं हुई है। मैंने 10K इनको उसी टाइम दिया है
और एंट्री नहीं मिली थी। हमने एडवांस पेमेंट करके बुकिंग किया है और हम लोग को एंट्री विदाउट पेमेंट उसने करने नहीं दिया कि आप बैलेंस पेमेंट करिए फिर एंट्री मिलेगा। स्मॉल अमाउंट सबका रहता था, एंट्री नहीं करने दी किसी को कि एंट्री ही नहीं मिलेगी ना सामान अंदर जाएगा जब तक पेमेंट माने, क्योंकि उनको पता था बाद में फ्रॉड करना है। ऐसा होने वाला है, पता था कि फ्रॉड करना है, पता था कि फ्रॉड करना है। पहला आज 20-21 की यहाँ पे सेम जगह 20-21 की सेम जगह पे यहाँ पे एग्जीबिशन है एपिक सेंटर के नाम से, उनकी सारी होर्डिंग्स आज भी लग गई है एपिक सेंटर के नाम से 20-21 की, लेकिन इसकी कोई एग्जीबिशन लोग होर्डिंग सही नहीं है। 30 40 स्टॉल में से कितने लोग जो है असंतुष्ट हैं? मोर देन 30 और ये जो मोर देन 30 लोग असंतुष्ट है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास ये रिपोर्ट 40 में से 30 के ऊपर लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन पुलिस के पास समहाउ ये रिपोर्ट है कि 15 लोग सेटिस्फाइड हैं। मैं बताती हूँ, हमें नहीं पता। मैं बताती हूँ वो रिपोर्ट कैसे पहुँची। इन्होंने 2 पेपर लिए, एक पे लिखवाया कि सब लोग सेटिस्फाइड हैं, एक पे लिखवाया कि हम लोग कंप्लेंट करेंगे और अंदर जा जाके इंडिविजुअली ये धमकी दी गई है कि अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपको थाने बार बार बुलाया जाएगा, बार बार हरास किया जाएगा, जिस वजह से वो 15 लोगों ने भी दूसरे पेपर पे साइन किया है कि नहीं हम सेटिस्फाइड है, हमारी सेल हुई है। उन्होंने ये धमकी क्यों दी है कि आपको बार बार वहाँ बुलाया जाएगा, हरास किया जाएगा, तो आप क्यों चक्रों में पड़ रहे हो? इस वजह से उन 15 लोगों ने सेटिस्फैक्शन, और कोई भी बंदा, कोई हम आदमी अपनी डेली का नौकरी छोड़ के, काम धंधा छोड़ के बार बार पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहेगा। सेटिस्फाइड सब, अनसेटिस्फाइड सब लोग हैं यहाँ पे। 27 लोगों की हमारे पास रिटन कंप्लेंट है विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, विद अमाउंट उन्होंने जो पे किया है। उनके लॉयर ये बोलते हैं, मैं यहाँ से नहीं हूँ, दिल्ली से नहीं हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि आपको तो कलकत्ता से बुलवाएंगे हम हर महीने, कंप्लेन करिए आप। तुम लोग डरा रहे हैं कि मुझे हर महीने बुलवाएंगे। जो कोर्ट जुडिकेशन होती है वो उस जगह की होती है जहाँ करेक्ट कोलकाता में प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिल्कुल यहाँ पे किया नहीं, वो मेरे को बुलाएंगे ना, वो हम बुलाएंगे ना, वो धमका रहे हैं हर बार, वो धमका रहे हैं कि इनको यहाँ पे हर बार आना पड़ेगा, तो आप क्यों चक्रों में पड़ रहे हैं? राइट, मेरे कंप्लेंट धमका रहे हैं, मेरे को डरा रही है। हाँ, ये धमकाया जा रहा है यहाँ पर। स्टेटमेंट है ये। क्या आप परेशानी यहाँ पे देख रहे हैं? मेरा नाम गुनीत कौर है। मैंने इनको यहाँ पे स्टॉल के लिए बुक करा था, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हमें दिखाया था, इन्होंने ये दिखाया था कि ये स्टॉल बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे बहुत 5 स्टार के लेवल का यहाँ पे एग्जीबिशन लगेगा। ये हमें बोला गया था 2000 होर्डिंग्स लगेंगे, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। ग्रीन क्राउड आएगा 1500, आप ये चीज़ कोई पकड़ेगा, फुटफॉल बोली गई थी। 2 दिन से मेरा बच्चा बीमार है, मैं यहाँ पे स्टॉल के लिए आ रही हूँ। एंट्री पे इन्होंने हमसे ये बोला रोक कर, आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतने सालों के बिजनेस करते हुए एंट्री पे इन्होंने हमें रोक कर बोला है कि पहले पैसे पूरे दो। मतलब इनको पता था ये क्या हरकत ने इसके स्टॉल में ये घुसे हुए हैं। फिर हम अंदर जाते हैं, स्टॉल शुरू होते ही खत्म। इतने स्टॉल लगाए हैं, 10-10 हज़ार में भी स्टॉल लगाए हैं, इनको डबल ट्रिपल अमाउंट दिया और स्टॉल का साइज शुरू होते ही खत्म था। चलिए हम चुप हो गए कि हो सकता है क्राउड आएगा, क्राउड की कमिटमेंट होगी। पूरा दिन निकल गया, 1 रुपए की सेल नहीं करी। 2 दिन की एग्जीबिशन में अगर पहला दिन बिल्कुल खाली जाएगा, बोनी तक नहीं होगी, तो इंसान क्या कमाएगा और क्या घर लेके जाएगा? दूसरे दिन तो इंसान यही सोचेगा ना कि मेरे जो लगाए हुए पैसे हैं वही निकल जाएं। पहला दिन तो पूरे डिप्रेशन में गया, ना नींद आई ना कुछ है। यहाँ पे इतना तमाशा किया, और इतनी घटिया लेडी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जिससे हम बात करने आ रहे हैं, हमारा भी क्लाइंट होता है, क्लाइंट की एक वैल्यू होती है। हम जाके 100 रुपए के लिए भी लड़ने आता है, हम हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं भैया, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने हजारों में पैसे दे रखे हैं और वहाँ जाके खड़ी होकर कहती है 15 लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, मेरे से वहाँ पर आकर बात कीजिए, मैं यहाँ नहीं आऊंगी बात करने। क्यों भाई, तुम क्या लगती हो? हमने तुम्हें पैसे दिए, सर्विस नहीं मिली, तुम हमसे आके बात करो। बिल्कुल डिससेटिस्फाइड। फिदा की एग्जीबिशन कंप्लीट फ्रॉड है, किसी को भी यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। स्पेशली whenever you hear the word कीर्ति रजौरिया, mark my words, do not get in contact with her। इनका मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे डलवा देंगे। डू नॉट गेट, मयूर विहार में रहती है, एड्रेस अपना पुलिस तक को नहीं बता रही हैं। अभी इनकी पूरी कार्रवाई होगी पुलिस के साथ। प्लीज डू नॉट गेट इन टच विद अस। हमारा नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं और किसी का ना हो। सामने भी नहीं आ रही है, वो बच रही है। हाँ, ये जो लॉयर हमारे पास भी आई थी, उन्होंने बोला आप हमारे पास, आप ये साइन कर दो और साइड पे आ जाओ, हम आपको दिलवा देंगे, लेकिन आप किसी के सामने मत बोलना।
आपका जो आपका कंपल्सेशन है आपको दिलवा देंगे, लेकिन आप साइड पे आ जाओ, आपको अलग से दिलवाएंगे। स्टॉल लगवाया था? हमने कल से लगाया हुआ है। अच्छा, तो आपका अलग से दे दें। हमने 24,000 दिया हुआ है। 24,000। हाँ। और आपको कितना देने के लिए बोल रहे हैं आपको? हमने 50% मांगे थे, हमें 50% ही दे दो, पर इन्होंने उसने बोला आप बस चुप रहना, आपको मिल जाएगा। ये लॉयर बोल के गई हमें। मतलब और उसके बाद 2-3 लोगों को चुप करा दे, बाकी हाँ, जो परसेंटेज है वो कह रहे हैं कि आपने जो साइन किए हुए हैं आप बस वो साइन, मतलब आप अपने साइन के लिए आपको मना कर दीजिए कि हम आप पैसे ले लो और साइड। तो बेसिकली पुलिस और इसके एडवोकेट जो सो कॉल्ड एडवोकेट है उनके प्रेशर में आके 15 लोगों ने इन्होंने साइन करवा लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनमें से एक ये खड़े इनको पूरी प्रॉब्लम है, आज पूरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये पूरा फ्रॉड चल रहा है, पूरा बहुत बड़ा स्कैम है ये मतलब कमिश्नर को ये अपने अंडर लेना ही पड़ेगा केस, क्योंकि ये SHO के केस नहीं है बस की। उन्होंने सब, मुझे लगता है कुछ अंडर टेबल सेटलमेंट हुआ है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि दोपहर तक मुझे SHO और हेड कांस्टेबल की स्टेटमेंट थी आपको हमारे पैसे आपके पैसे मिल जाएंगे शाम तक, लेकिन मुझे कुछ पैसे नहीं मिले और शाम को उन्होंने FIR लिखने से भी मना कर दिया है। अब मतलब आपके सामने है सारी चीज़ें, सब लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें। मेरा नाम नितेश भोज है। क्या हुआ सब प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन्होंने की थी और बोला था कि यहाँ पर मतलब आप करिए, बहुत अच्छा, हमारा इतने साल से कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं और हिट करते हैं, बट यहाँ पर 50 कस्टमर नहीं आए हमारे। पैसा आपने इनको दिया था? अब 20,000 तो इन्होंने लिया था, उसके ऊपर हमारा आना जाना हर चीज़ का करना 20,000। हम गुजरात से आए हैं, ठीक है, उसके बाद 20,000-25,000 हमारा खर्चा है, देखिए 50,000 रुपये का खर्चा हमारा 2 दिन का हुआ है यहाँ पर, और 10,000 की सेल नहीं हुई है। 10,000 की सेल नहीं, ऐसे में अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इतने दूर आए हैं, क्या कर सकते हैं? आपसे कुछ इस तरह से लिखवाया कि आप संतुष्ट हैं या नहीं है, सब पुलिस में पूछने के लिए आए थे, एक जो लॉयर जो वाइट लेडी है ना, वो पूछने के आप कह रहे सेटिस्फाई हैं, मैंने बोला हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। 100% ये स्कैम है, ये चीट नहीं है, ये स्कैम है कि इतना हर चीज़ बुला के, हर चीज़ ये नॉर्मल चीज़ है कि इतने पैसे पहले ऐंठ लो, उसके बाद कोई पैसा खर्च करो नहीं। 400 लोगों को बुला करके और उनको इस तरह से पैसे ले लेना। और कल तक क्या बोल रहे थे ये लोग, आप कल तक आप स्टॉल लगाइए और आप कल तक लगाइए और हम आपका जो रिफंड है 20% 30% वो हम कर देंगे, और कल तक आज का बोला, आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम रिफंड करेंगे या कुछ भी करेंगे, सब ऐसे ही खाली ये टाइम निकालने की बात कर रहे थे। आपका नाम बताइए मैम। 420 करिए। मेरा नाम अर्चना सबरवाल है। क्या परेशानी है आपके साथ? क्या मेरा स्टॉल नंबर 23 था। इन लोगों ने जो बोला कि ये हमें हमारा एडवर्टाइज करेंगे, जो बिल्कुल नहीं हुआ। कल के दिन में ही इन्होंने पेपर्स के अंदर वो डलवाए हैं और उससे कोई कस्टमर्स नहीं आए, फुटफॉल नहीं था यहाँ पे बिल्कुल, और सेल नहीं हुई। हमारे जितने पैसे लगाए गए उसको हमें रिकवर नहीं, हमारे से इन्होंने 21,000 रुपये लिए थे और बाकी जो हमारा ऊपर का खर्चा हुआ कुछ नहीं निकल पाया पूरा हमारा। और कितने सेल आपकी कितनी हुई? 1 रुपये की सेल हुई है, 100 रुपये, 1000 रुपये? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 रुपया 2 रुपये, मगर हाँ कुछ हज़ारों में हो गई, लेकिन हमारा वो नहीं निकला है। ठीक है, जो लगा था वो नहीं निकला। हाँ जी, वो नहीं, जो इन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मतलब हमारा कॉस्ट नहीं निकली बिल्कुल भी। ठीक है मैम, नाम बताइए और क्या यहाँ पे फ्रॉड हुआ आप लोगों के साथ में? मेरा नाम सुप्रिया मल्होत्रा है। आशा कलेक्शन में हमारा स्टॉल था, स्टॉल नंबर 20। इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारी एडवर्टीजमेंट होगी, नव भारत में होगी, हमारे पास रिटर्न में प्रॉपर वो था, कॉलिंग होगी, SMS होंगी, बहुत कुछ था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली इट वॉज अ फ्रॉड। इन्होंने फर्स्ट टाइमर्स को पकड़ा, इन्होंने उनको कॉलिंग करी कि आप आओ स्टॉल लो, मतलब लिटरली सब फर्स्ट टाइमर्स हैं यहाँ पे, जिनको ज़्यादा पता नहीं है एग्जिबिटर्स के बारे में, उनको पकड़ा और उनको यूज़ किया और सिंपली दे चीटेड अस। यहाँ पे कोई फुटफॉल नहीं था, मतलब हार्डली प्रॉमिस किया था मुझे 4,000 का फुटफॉल, 40-100 मैक्सिमम इतना फुटफॉल कल था। आज थोड़ा बेटर बट 0, मतलब जितना मैंने पैसा दिया थी उसका मैंने 10% भी नहीं कमाया। कितना पैसा आपने इनको प्रोवाइड किया? मैंने इनको 20,000 दिया प्लस एडिशनल मेरे पोर्टर चार्जेस। मैं हूँ गुड़गांव से, बट मेरे पोर्टर चार्जेस मैं 1,000-2,000 रुपये उसके मेरे बंदे यूज़ हो रहे हैं, मतलब आई एम पेइंग। क्या आपको आश्वासन मिला? अभी तक तो कुछ भी नहीं। हम अभी होप में है कि वो FIR, हाँ जी मैंने कंप्लेन दी है, मुझे चाहिए पैसे वापस, बट दे आर नॉट गिविंग मी द मनी बैक। मैंने उनको बोला कि 50% भी दे दो, उतना तक वापस नहीं दे रहे मेरे को। उनकी जो एडवोकेट महिला बन के यहाँ पे खड़ी है वो आपको क्या बोलती है? वो
वो सिंपली ये कह रही है कि 50% मैं कंपनसेशन दे दूंगी, आप साइड पे आ जाइए, मैं आपको थोड़ा, बट आप इनको बताइए मत, मैं थोड़ा कंपनसेशन आपको किसी को दे रहे, किसी को मतलब साइड पे, मतलब आप किसी साइड में आ जाए, मैं आपको मतलब कंपनसेट कर दूंगी। आप उनके साथ उनको कंप्लेन मत करिए, FIR मत करिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? डेफिनेटली है, दे आर अ बिग फ्रॉडस्टर, देयर आर 2 डेफिनेटली मेरे पास 2 ही चॉइसेस है, या वो जेल में जाए या मुझे वो रिफंड करे। दीज आर द 2 चॉइसेस दे हैव, और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से आपको जेल में जाने वाली बात ज़्यादा अच्छी होगी। बहुत अच्छी लगेगी, वो जेल जाए, इस तरह से मैं वो 10-20 हज़ार के लिए वो जेल में जाए, चाहे वो 10 दिन के लिए जाए, मैं बहुत खुश हूँ। आगे किसी के साथ धोखा ना हो, कुछ नहीं होगा, वो अगले वालों को फ्रॉड नहीं कर पाएगी। तो डेफिनेटली आई वांट हर इन जेल, आई वांट नेक्स्ट अपकमिंग कैंसिल होनी चाहिए। यस, आई डोंट वांट फिदा टू बी हैपनिंग अगेन। 8 और 9 को इनकी एग्जीबिशन है, वो कैंसिल होनी चाहिए। गुजारिश कीजिए कि 8-9 को जो भी यहाँ बिल्कुल इनके साथ फिदा एग्जीबिशन के साथ, फिदा फैशन के साथ जिन्होंने भी टाई अप किया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, प्लीज कम बैक एंड गेट योर मनी। अपैरल हाउस वालों को भी बोला जाए कि इनको बाइकआउट किया जाए।